सेट्स को कैसे डिफाइन करोगे, तो हम सिंपली बोलेंगे सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम सेट्स बोलेंगे। सेट्स को हम दो टाइप्स ऑफ सेट्स, दो तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में दो टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेट्स को हम लिखेंगे इस करली ब्रैकेट के अंदर, दिस सिंबल के अंदर लिखेंगे। जितने भी एलिमेंट्स होगा उसको हम इसके अंदर लिखेंगे। और सेट्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट से, दिस सिंबल से। तो दो टाइप के सेट्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं। तो हम रोस्टर फॉर्म कैसे डिफाइन करें? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन इन दिस फॉर्म, ठीक है। सपोज करो कि हम रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल लिया हूँ कि लेट ए इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर क्या हम या क्या बोले कि सेट है, तो सेट है तो क्या वेल डिफाइन होना चाहिए? तो डेफिनेटली सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर क्या है? वेल डिफाइन है। जैसे ही बोलते हो इवन नंबर आप बोलते हो तो क्या लिखोगे? 2, 4, 6, 8, 10 या एक पैटर्न में लिखोगे तो वह वेल डिफाइन नंबर है, तो उसको हम सेट्स बोलेंगे। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? a इक्वल टू 2, 4, 6, 8 इस तरह लिखेंगे हम सेट बिल्ड, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यह भी सेट है क्योंकि हम सेट में यहाँ पर डिफिनीशन ही लिख चुके हैं। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो वेल डिफाइन है। तो आप जब बोलते हो ना सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो डेफिनेटली क्या हुआ? वेल डिफाइन है। तो हम लिख देंगे सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करो? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको, तो A-E-I-O-U, तो दिस ऑल आर रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। ये सब क्या है? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करोगे? तो सपोज किए एग्जांपल हम सपोज किए लेट बी इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो डेफिनेटली सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? वेल डिफाइन हो गया। आप जानते हो नेचुरल नंबर जैसे ही बोलेगा तो बता दोगे 1, 2, 3, 4, 5 सो नेचुरल नंबर हो गया, तो वह वेल डिफाइन हो गया, सेट्स हो गया। लेकिन इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो बी सेट को b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द नेचुरल नंबर्स, ऐसे लिखोगे। b इक्वल टू एक्स मतलब जितने भी एलिमेंट x का हो गया वह क्या है, या x क्या है? x इज द नेचुरल नंबर। जैसे इसका मतलब क्या? 1, 2, 3, 4, 5 समथिंग, तो इस तरह लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर बोलते हैं d को सेट सपोज किया सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वह भी वेल डिफाइन है। तो इसको कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में? d इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरह जो हम लिखेंगे वह सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह जो लिखोगे वह हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और सेट्स को जब रिप्रेजेंट करोगे तो करली ब्रैकेट में इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करोगे, ऑल एलिमेंट्स जो होगा इसके अंदर लिखेंगे। और सेट्स दो टाइप्स के रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म हो गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो यह बेसिक कंसेप्ट है सेट्स का। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सेट्स पे 4 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। इसको क्या लिखना है? इस इक्वेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? आंसर फर्स्ट का लिखते हैं, पहले सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या जाएगा? 1 और माइनस 2। तो सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको दैट इज द 1 माइनस 2 इज द आंसर। यही हो गया इसका आंसर। सेट इज द 1 और माइनस 2, ठीक है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। 2 का आंसर लिखेंगे राइट द सेट a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -7 लेस देन 7 इन रोस्टर फॉर्म। इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो a से रिप्रेजेंट किया गया है तो a से लिख देंगे इसको। x इंटीजर है तो इंटीजर तो
1 2 3 4 5 -1 -2 -3 0 इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया, एंड जो इंटीजर्स लेना है वह -3 से बड़ा और 7 से छोटा लेना है आपको। तो -3 एंड 7 के बीच में इंटीजर पुट करेंगे, तो -3 एंड 7 के बीच में -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, यह हो गया आंसर रोस्टर फॉर्म में। फिर थर्ड क्वेश्चन, राइट द सेट A इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर लिखोगे सेट A से रिप्रेजेंट है तो A लिख देंगे, X सच दैट, हम सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखे X सच दैट, तो X इसका A का सेट एलिमेंट्स क्या होगा X, और X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो X जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह 1 4 9 6 25 रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इस सभी एलिमेंट को लिख सकते हो X सच दैट X इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 इज द नेचुरल नंबर, 2 का स्क्वायर 2 भी नेचुरल नंबर, तो ऑल आर द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। तो यहाँ लिखोगे X सच दैट X जो है X इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यह हो गया X सच दैट X इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख दोगे। चाहे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और A X सच दैट ऐसे भी लिख सकते हो X इज इक्वल टू n स्क्वायर X इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो n स्क्वायर तो n क्या है, तो वेयर हम लिख देंगे वेयर n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यह n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम ये बिलोंग्स टू पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बिलोंग्स टू। तो X सच दैट X इज इक्वल टू n स्क्वायर लिखेंगे, वेयर n क्या हो गया, वह एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर का हो गया। तो इट मीन्स 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करो 2 का स्क्वायर 4 3 या तो सो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम X सच दैट X इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या फोर्थ का आंसर लिखना है, तो फोर्थ का आंसर हम लिखेंगे राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे, तो डायरेक्ट हम इसको आंसर लिखेंगे X सच दैट X इज इक्वल टू X सच दैट X इज इक्वल टू, देखो 1 2 2 3 है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो n/n + 1, X इज इक्वल टू n/n + 1। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2, 2 पुट करो 2/3, तो सभी एलिमेंट्स आएगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n क्या नेचुरल नंबर लेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत से नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 लेते हो तो 8/9, लेकिन 8/9 इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, तो कहाँ तक लिखोगे, तो n शुड बी द, n की वैल्यू लिखोगे 1 से बड़ा n और 6 से लेस या, और इक्वल टू भी लगा देंगे, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 लोगे तो 1/2, 2 लिखोगे 2/3, तो हम इक्वल टू लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 से लेके 6 लेना, नहीं कि बिटवीन 1 and 6 वी विल टेक 1 फ्रॉम 1 to 6, ठीक है।
1 और 6 को इंक्लूड करेंगे तो n की, इसीलिए हम इक्वल टू लगा दिए यहाँ पे। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2, 2 पुट करोगे 2/3, तो इसमें n की वैल्यू पुट करते चले जाओ तो यू विल गेट द ऑल नंबर्स इन दिस सेट। ओके, तो x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर बहुत सा है लेकिन मुझे यह सेट ऑब्टेन करना है, तो इस सेट को ऑब्टेन करने के लिए n की वैल्यू जो लिखेंगे 1 से लेके 6 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 and 6 बोथ। अब सेट्स के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, इसमें से कौन सा सेट्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पार्ट्स इसका है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें से कौन सा सेट्स है और कौन नहीं है। तो डेफिनेटली हम बता चुके हैं कि सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो वेल डिफाइन है उसको हम सेट्स बोलेंगे, जो वेल डिफाइन नहीं होगा उसको सेट्स नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जो मंथ्स का जे से स्टार्ट होता है वह क्या सेट्स है। तो डेफिनेटली अगर मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यह वेल डिफाइन है, तो डेफिनेटली यह सेट्स है। तो इसके बारे में बोलेंगे फर्स्ट इज द सेट्स। यस, सेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया वह वेल डिफाइंड नहीं है, सो दिस इज नॉट ए सेट्स। यह सेट्स नहीं है, राइट। थर्ड है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, कौन बेस्ट बैट्समैन है वह भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सेट्स। नो, यह भी सेट्स नहीं है। फोर्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स है उसकी कलेक्शन, तो डेफिनेटली आपकी क्लास में वह वेल डिफाइन है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्या नाम है, दैट आर दैट इज वेल डिफाइंड, सो यह सेट्स है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। किसी चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है वह वेल डिफाइन है, क्योंकि नंबर लिखा था 1 2 3 4 5, तो वह वेल डिफाइन है, सो दिस इज ए सेट्स। यस, दिस इज ए सेट्स। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि सेट इज द गिवन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस साइन, चाहे बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, चाहे नॉट बिलोंग्स टू, इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। तो मुझे ये जो स्पेस जो खाली है उसको फिलअप करना है, इधर दिस साइन चाहे दिस साइन से फिलअप करना है। तो इसको बोलते हैं बिलोंग टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। तो डेफिनेटली अगर हम कोई सेट लिखते हैं, सपोज करो हम कोई लिखते हैं सेट लेट एक्स इज इक्वल टू, हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, यह कैपिटल एक्स में एक्स वाई जेड एलिमेंट है, तो हम यह बोलेंगे कि यह एलिमेंट x जो है, ऐसे लिखेंगे x एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। यह एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। यह जो x एलिमेंट है इसको बोलेंगे एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस सेट में। सिमिलरली y भी बिलोंग कर रहा है सेट x में। सिमिलरली जेड ही बोल सकते हो बिलोंग कर रहा है x में, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे w, कोई एलिमेंट होगा वह बिलोंग्स टू x में कर रहा है, क्योंकि यह एलिमेंट w जो है इसमें है ही नहीं, तो नहीं बिलोंग कर रहा है तो कट कर देंगे, राइट। सिमिलरली इसी तरह करेंगे इसमें। तो क्या 5 बिलोंग कर रहा है में, तो डेफिनेटली 5 यहाँ पे है तो लिखेंगे बिलोंग कर रहा है, राइट। 8 बिलोंग कर रहा है नहीं, क्योंकि 8 इसमें नहीं है तो 8 बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग टू का ऐसे लिख के कट कर देंगे। 0 बिलोंग कर रहा है नहीं, तो इसको ऐसे लिख के कट कर देंगे। 4 बिलोंग कर रहा है, यस 4 बिलोंग कर रहा है, दिस इज साइन ऑफ द बिलोंग। 2 बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है। 10 बिलोंग कर रहा है, 10 बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 3 क्वेश्चंस है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है।
तो फोर्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम बता चुके हैं ऐसे फर्स्ट स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो एक सच दैट ऑलरेडी यह क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो एक सच दैट एक्स इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। तो इसका आंसर लिखोगे आप, इसका मुझे आंसर लिखना है थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखना है। एक्स इंटीजर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो लेट ए इक्वल टू इंटीजर्स और -3 और 7 के बीच में लिखना है। तो इट मीन्स -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 या सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट करना है एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 से नेचुरल नंबर क्या लिखोगे, तो बी का आंसर 1 2 3 4 5, ये आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सेट्स लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का सेट्स, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स कैसे लिखोगे, तो टी कितने बार है, टी यहाँ पे 2 बार है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। आर 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर आई 1 टाइम्स है, आई लिख देंगे, या भी 1। फिर ओ 2 टाइम्स है तो 1 टाइम से लिखेंगे, N M E Y या। जब मुझे लिखना है ट्रिग्नोमेट्री का लिखना है मुझे रोस्टर फॉर्म में, तो हम लेटर को रिपीट नहीं करें। टी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, आर 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, जो एक बार है उसको एक ही बार लिखना है लेटर को। दीज आर ऑल आर इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम आंसर ऐसे लिखेंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे आंसर, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे। जो अच्छे क्वेश्चंस है उसी को कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फर्दर क्वेश्चन कर सकते हो, वही से प्रॉपर हम क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 6 9 12 है। तो 3 6 9 12 को कैसे लिखोगे, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ऑलरेडी यह क्या लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बता चुके हैं एक्स सच दैट, मुझे एक्स एलिमेंट लिखना है, वह कौन सा एलिमेंट होगा, तो एक्स इज इक्वल टू आई थिंक ये देखो 3 का मल्टीपल है, 3 3 2 या 6, 3 सभी 3 का मल्टीपल है, तो एक्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3n लिख देंगे। ठीक है, 3 का मल्टीपल है, लेकिन अगर 3n लिखते हैं तो यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 -1 -2 पुट करोगे तो इसमें बहुत से एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो n पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो क्या लिखोगे, n क्या हो गया, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर से लिखोगे 1 2 3 4 5 3 या 15 भी हो जाएगा, लेकिन वह n पे भी हमें रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, नेचुरल नंबर पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। वह नेचुरल नंबर है, बट यह n जो है यह n जो है, जो नेचुरल नंबर n जो लिखो यहाँ पे n, वह क्या है, 1 से बड़ा और 4 से लेस, या ऐसे लिखोगे। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n,
3 का मल्टीपल है और n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो n की मल्टीपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो x इक्वल टू 3n कर दिए। और n कुछ भी हो सकता है, लिख लिया n पे हम कंडीशन लगा दिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और वह नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, n जो हो सकता है 1 से लेके 4 के बीच में। क्योंकि अब इक्वल टू भी ले सकते हो, क्योंकि हम इक्वल टू लेंगे क्योंकि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो इसलिए हम n इक्वल टू 1, 4 भी ले रहे हो, 4 3 या 12 हो रहा है तो 4 भी ले रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 2 4 इंक्लूडिंग 1 4, 1 4 पे इक्वल टू लगा कि वो भी हम लेंगे। सेकेंड पार्ट का आंसर x सच दैट, अब क्या देखो यह 2 है, 2 का स्क्वायर 2 रेस्ट पावर 1, 2 स्क्वायर 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 5, तो किस फॉर्म है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो पावर बढ़ते जा रहा है। तो क्या लिखो x इक्वल टू x की पावर x इक्वल टू 2 की पावर n। अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यह आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो यह लिखोगे, 3 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा। तो इसमें भी लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड, और नेचुरल नंबर कहाँ से ले रहे हो, तो नेचुरल नंबर 1 से लेके 32 है तो आई थिंक 5 तक लोगे और इक्वल टू ब्रैकेट लिख देंगे। थर्ड पार्ट का आंसर 2 4 6 2 4 6 8 सो ऑन है। तो डिफरेंटली लग रहा है, यह जो है 2 4 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको x सच दैट x इज द इवन नेचुरल नंबर है, तो x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख दो, क्योंकि यह क्या इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो एक इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो x एन इवन नेचुरल नंबर, सभी इवन नेचुरल नंबर से इसको ऐसे लिखोगे।